जल्दी बताओ। अच्छा बाय तो करो। सब लोग चलो काटो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विदित तिवारी डेली व्लॉग्स। और जैसा कि आप सबको पता है, मैं परसों कानपुर आई थी और ये उसके दूसरे दिन का व्लॉग है मेरे ससुराल में। तो ये ससुराल में हम लोग पूजा कर रहे थे। माँ जी हवन करती हैं पूरे नवरात्रे। तो शिवाय भी रेडी हो गया था नहा के और मैं भी रेडी हो गई थी। तो हम लोग हवन कर रहे थे सुबह, क्योंकि नौमी का 2 दिन का था। तो सुबह नौमी की पूजा यहाँ पर फ्राइडे को करी थी हम लोगों ने। और इससे पहले एक दिन तो गांव गए थे, तो वहाँ पर हो गई थी पूजा वूजा। बाकी मैं कर ही रही थी डेली। तो रामनवमी की पूजा यहाँ पर हो गई थी, हवन हो गया था। शिवाय मैंने और माँ जी ने मिलके हवन कर लिया था। बाकी कोई रेडी नहीं हुआ था, तो बस हम लोगों ने हवन किया। और उसके बाद पूरा भोग वोग लगाया गया। माँ जी ने भोग बनाया था सब, हलवा पूड़ी का। और शिवाय बजा रहा था शंख, और ये बहुत छोटे से शंख बजा लेता है। तो ये अपनी दादी को बजाते देखता था, तभी इसने सीखा था और काफ़ी अच्छा शंख बजाने लगा है अभी। तो बच्चे वही सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं, करते हैं। तो उसने दादी को अपनी हमेशा देखा ऐसे शंख बजाते, तो उसको भी एक्साइटमेंट हुआ कि मैं भी बजा के देखूँगा, और वो बजाने लगा। तो बच्चों के लिए बड़ों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनके डेवलपमेंट के लिए, हमारे कल्चर के लिए, कि बच्चे हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर जान पाएँ उसके लिए। तो जिस घर में बड़े साथ रहते हैं वहाँ बच्चे ज़्यादा, मुझे लगता है ज़्यादा संस्कारी, ज़्यादा अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं। वो सब चीज़ें समझते हैं, पूजा पाठ, हर चीज़, त्यौहार, हर चीज़ समझते हैं वो, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो देखते हैं वहाँ होते हुए। और ऐसे समझाने से, बोलने से नहीं समझ पाते हैं बच्चे। जब तक वो देखेंगे नहीं करते हुए, तब तक नहीं समझ पाते हैं। तो गरम है। बस उसके बाद हम लोग की पूजा वूजा खत्म हुई, प्रसाद वरसाद लिया हम लोगों ने, आशीर्वाद लिया बड़ों का। और उसके बाद माँ जी बनाने लगी थी मंगौड़े आज नाश्ते में। मंगौड़े और चटनी मैं कैसा बना रहे थे। माँ जी मंगौड़े बनाई थी, मैं चटनी बना रही थी। कैसा है जल्दी बताओ। अच्छा फिर सबने नाश्ता किया मंगौड़े का, और इनसे अप्रूवल भी मिल गया था मिस्टर छोटे लाल से कि हाँ बहुत अच्छा बना है। फिर उसके बाद खाने वाने की तैयारी करके सबने खाना खाया, ये ऑफिस चले गए थे। फिर हमने माँ जी ने भी साथ में खाना खा लिया। उसके बाद हम शाम को हम लोग दोपहर में ही वापस निकले थे, क्योंकि कल शिवाय का स्कूल में एडमिशन वो होना है, रिज़ल्ट मिलना है, और भी काफ़ी सारे काम थे। तो माँ जी ने खाना बना के पैक कर दिया था, करेल की सब्ज़ी, रोटी और हलवा, थोड़ी चटनी, थोड़ा छोला, मतलब सब कुछ पैक कर दिया था। तो हम जब भी कानपुर से आते हैं ना, तो वो सामान खाना ज़रूर पैक करके रख देती हैं, ताकि वापस यहाँ आके मुझे जल्दी जल्दी खाना ना बनाना पड़े। और बच्चे होते हैं तो कभी रास्ते में ही भूख लग जाती है, इसलिए वो हमेशा खाना बना के रखती हैं। और बस हम लोगों की पैकिंग हो गई थी, सारा सामान रख दिया था हम लोगों ने, बाय बाय किया बच्चों से। बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं जब भी हम लोग वहाँ से वापस आते हैं, तो बच्चे काफ़ी उदास हो जाते हैं, क्योंकि साथ में खेलते हैं, बच्चों को बहुत कम टाइम मिल पाता है। फिर हम लोग निकल गए थे, और ये सो रहा था, इसको सोते से ही उठा लिया था, अभी नींद नहीं था। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर वापस। आज मौसम काफ़ी अच्छा था, कि बारिश वारिश हो रही थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम था। फिर हम लोग आ गए घर, और घर आके सब लोग बस अपने भी चेंज किया, और बस फटाफट से चेंज किया है। तो जो यहाँ पे फ्रेंड के घर जाना था, तो मैं इसका बाजार कॉल आया, मेरे टाइम से आगे तो मैं चली देती हूँ। बस अभी मैंने चेंज कर लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं उसके घर। मुझे आज एक टी पार्टी में जाना था, क्योंकि ये पहले से आने का था, उन्होंने बोला था, बट मैंने उनको बोल दिया था कि शायद मैं नहीं आ पाऊँगी। पर फिर मैंने सोचा अगर मैं टाइम से आ गई हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ। बहुत ज़्यादा जब कोई इंसिस्ट करता है तो फिर बार बार मना करना अच्छा नहीं लगता है। तो उनका फिर से फ़ोन आया, तो मैं सोचा चलिए आ गई हूँ तो मैं चली जाती हूँ। तो मैंने बस चेंज करके और मैं आ गई थी। तो काफ़ी अच्छी टी पार्टी थी। ये एक्चुअली बेकिंग करती हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारा कुछ ना, सब कुछ होममेड बेक था, बिस्किट और केक्स, तो काफ़ी सारी वैरायटी थी, और बहुत अच्छा पार्टी दी इन्होंने। बहुत अच्छा था सारा सेटअप वगैरह, ये बिस्किट्स, काफ़ी कुछ था। तो सब फ्रेंड्स मिले, सब ने एंजॉय किया, बातें की, खाना खाया, डिलीशियस, यम्मी यम्मी। और बस उसके बाद आपस में बातें की, फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक की। और ये बच्चों ने फिर ये केक भी उन्होंने बेक किया था, तो बच्चों ने फिर केक कट किया, डोनट्स थे। तो बस फिर पिक्चर्स हुई, बच्चों का केक कटिंग हुआ, हम लोग ने खाया पिया, सारा कुछ वैरायटी थी, वो सब कुछ था, अच्छा लगा
खाया पिया, बातें की, एंजॉय किया, चाय पी और गपशप किया, गॉसिप हुई, फ़ोटोज़ हुई मस्त। और बस अच्छा खाना वाना खा पी के हम लोग आ गए वापस घर। मैं और छोटा बेटा गए थे, बड़ा वाला तो अपनी क्लास चला गया था, मैं और छोटा बेटा गए थे, बस फिर वापस आ गए और ये व्लॉग